नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो मुझे शेयर की है ना, वो बिहार पटना में रहती थी। नाम है पंकज। साल 2010। पंकज जवान थे, नौकरी भी करते थे पटना में। और उनके घर के परिवार जो था, सारा का सारा गांव में ही रहता था। सिर्फ पंकज ही उस शहर में रहते थे, किराए का मकान लेकर के, और हफ्ते में अपने गांव आते जाते रहते थे। लेकिन ऐसा कुछ उनके साथ में अभी तक कुछ घटित नहीं हुआ जिससे माना जाए कि भूत प्रेत होता है, क्योंकि वो भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करते थे, ना विश्वास करते थे। तो उनको लगता भी नहीं था कि इस दुनिया में भूत प्रेत ऐसी चीज़ भी होती है, ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं। वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। लेकिन एक ऐसा मौका आया और ऐसा समय उनके साथ में चलने लगा, घटने लगा, और तब उनको महसूस हुआ कि हाँ, ये शक्तियाँ, ये भूत प्रेत, ऐसी चीज़ें इस दुनिया में बिल्कुल होती हैं। तो चलिए पंकज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ में ऐसा क्या नज़र आया था, क्या हुआ था उस रात में, जिस रात की ये घटना बता रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला है, जो पटना से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं जवान था तो नौकरी भी कर रहा था। मेरा पूरा परिवार तो गांव में रहता था। मैं हफ्ते में अपने गांव आता जाता रहता था अपनी बाइक से। मेरे पास में नई बाइक थी, लेकिन मैं इतना आता रहा, जाता रहा, कभी भी मुझे ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई चीज़ रोड पर तो नज़र नहीं आई। अब मेरे यार दोस्त जो थे ना, वो कभी कभी ऐसी कहानी बताते थे, कहते थे कि रोड पर भूत प्रेत दिखाई देती है। लेकिन मैं उनकी बात को यकीन नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी ऐसी शक्तियों को देखा नहीं था रोड पर आते जाते हुए। तो यकीन करना ठीक नहीं था। अब मैं इन चीज़ों को मानता तक नहीं था। लेकिन जब वो वक्त आया ना, तो मैं तो दहल गया था। जो मेरे साथ में घटना घटी थी, मेरे गांव का ही एक बेस्ट फ्रेंड था, वो भी पटना में जॉब करता था, और कभी कभी हम लोग मिला करते थे। और वो मुझे बताता है कि मेरी बहन की शादी है। वो मेरे गांव का लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर था, वहाँ का रहने वाला था, नज़दीकी मित्र था। तो मैं उसको मना तो नहीं कर सका, और आखिरकार मैं उस शादी में जाने के लिए पहले मैं अपने गांव आ जाता हूँ, अपनी बाइक लेकर के। पूरा प्रोग्राम बना करके कि 2-3 दिन अपने गांव पर रुकूंगा और इसकी शादी भी अटेंड करूंगा। और भी कुछ शादियाँ थी, शादियों का सीज़न था, तो चहल पहल तो गांव में हो जाती है जब शादी का सीज़न आता है। तो मैं उसी शादी के सीज़न में मैं अपने गांव पहुंचा था। बड़ा अच्छा लग रहा था, और अगल बगल में और भी शादी थी, उनको भी मैं जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। लेकिन अब मुझे अपने दोस्त के गांव पर जाना था, वो भी शाम के टाइम में, क्योंकि अधिकांश जो हमारे यहाँ पर शादियाँ होती हैं, बारात जो आता है ना, 7 बजे शाम के बाद ही आता है, और वो सब फंक्शन चलते हुए 11-12 तो बज ही जाता है आराम से। मैंने अपना जो प्रोग्राम बनाया था कि मैं शाम को 6 बजे के आसपास अपने दोस्त के घर निकल जाऊंगा और वहाँ पर फिर एंजॉय करूंगा, शादी का देखूंगा, और इसके बाद 12 बजे तक मैं अपने घर लौट आऊँगा। यही मैंने प्रोग्राम बनाया था, और उसी प्रोग्राम पर मैं अमल भी करता हूँ। मैं बिल्कुल सही टाइम पर अपने दोस्त के घर पर पहुँच जाता हूँ। सब तैयारियाँ हो चुकी थी, बारात आने का इंतज़ार था, लेकिन बारात आती है लेट। जहाँ उसको 7 बजे के आसपास पहुँचना था, वो और आती है रात को 9:30 बजे। जिस बस से बारात आ रही थी ना, वो बस खराब हो गया था। उसको रिपेयर करने में टाइम ज़्यादा अब लग चुका था, खर्च हो चुका था। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसे तो कभी कभी किसी न किसी शादी ब्याह में होता ही रहता है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं थी। लेकिन बारात जब आ जाती है, तब उस घर का रौनक
बढ़ जाता है। धूम धड़ाका होने लगता है, नाच गाना जो हमारे देहात पर होता है। मैं भी उस गाने का और उस नाच गाने का आनंद लेता हूँ। और इस तरह खाते पीते समय रात का करीब 11:30 बज जाता है। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, मुझे अब यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन मैं अपने दोस्त को तलाश कर रहा था, जिसकी बहन की शादी में आया था। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसको बोल के जाना चाहता था कि दोस्त, मैं तेरा सब कुछ अटेंड कर लिया, खाना पीना खा लिया और मैं अपने घर अब निकल रहा हूँ। मिलना ज़रूरी था, नहीं तो फिर वो मुझे मिलता और कहता कि बिना बताए हुए तुम निकल गए। ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी यही सोचा था। मैं इंतज़ार करने लगा और तब जाकर 12:15 बजे के आसपास वो मेरा दोस्त नज़र आता है। मैं उसे कहता हूँ कि अब मैं निकल रहा हूँ, लेकिन वो मुझे रोकने लगा कि अब क्या जाओगे, यहीं पर मैं तुम्हारा बिस्तर कर लगवा देता हूँ, और भी मेहमान हैं, तुम उन्हीं के साथ में सो जाना, सुबह निकल जाना। लेकिन मैं कहने लगा, अरे मैं कोई दूर थोड़ी हूँ, ज़्यादा कितना टाइम लगेगा मुझे जाने में। मैं उसको समझा करके फिर मैं वहाँ से विदा लेता हूँ। अब जो रात थी ना, अंधेरी नहीं थी, आसमान में चांद नज़र आ रहा था। मैं वो जिस पगडंडी से अपनी बाइक चलाते हुए मेन रोड तक आया था, वहाँ पर मैं तो पहुँच जाता हूँ। वहाँ पर मैं अब थोड़ा सा बाथरूम वगैरह लगा हुआ था। मैं सोचा कि अब तो मेन रोड आ ही चुका है, अब इसके बाद एक बार बाइक पर बैठूंगा और सीधा अपने गांव के पास पहुंच जाऊंगा। अब कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं उस जगह से निकल आ चुका था, शादी ब्याह से निपट करके मेन रास्ता पर भी आ चुका था। वहाँ पर मैं एक साइड में एक पेड़ के पास में बाथरूम वगैरह करता हूँ। जब बाथरूम किया था ना, और जब वहाँ से मैं चलने लगा था ना, उस टाइम मुझे आभास हुआ था कि मेरे पीछे आकर के कोई खड़ा हो गया। लेकिन मेरा मन का भ्रम था। जब मैं मुड़ के देखता हूँ ना, तो कोई नहीं था। हाँ, थोड़ा सिहरन जरूर बदन में हो चुका था। एक डर का एहसास होता है ना, कि अचानक ऐसे आपको लगे कि आपके पीछे आकर के कोई खड़ा हो गया हो। आप मुड़ करके देखते हैं, जब किसी को नहीं पाते हो ना, तो थोड़ा मन बेचैन हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था। मुझे लगा था कि हाँ, जरूर मेरे पीठ के पीछे कोई आ चुका है। लेकिन जैसे ही देखता हूँ ना, तो कुछ भी नहीं था। सामान्य माहौल था, आसमान में चांद चमक रहा था, रोशनी पड़ रही थी। अब मुझे ऐसी कोई चीज़ उस वक़्त में नज़र तक नहीं आई। मैं अपना बाइक पर बैठ जाता हूँ। अब फिर रास्ता था, साफ था, अब रुकने का कोई मतलब ही नहीं। मैं चल पड़ता हूँ। उस बारात में मेरे कुछ गांव के और लड़के भी गए थे, जो हमारे घर के पीछे रहते थे। अब मेरे परिवार से उनकी बनती नहीं थी, तो बोल चाल भी नहीं था उनसे। वो भी हमसे बोल चाल बिल्कुल नहीं रख रहे थे। अब ऐसे ही होता है गांव देहात में, एक बार किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो बोल चाल बंद हो जाता है। मैं उन लड़कों को, 2 लड़के थे, मैं उनको देखा था, कई बार आमना सामना भी हुआ था, लेकिन ना तो वो मेरे से बात किए और ना मैं उनसे बात किया था। मैं अब उनको छोड़ करके मैं अपने रास्ते पर आ चुका था और अपना बाइक अब ले करके दौड़ाता हुआ जा रहा था। अचानक वो लड़का कब किधर से बाइक दौड़ाते हुए और मेरे बगल से गुजरने लगे, मैं देख नहीं पाया। अचानक आ गए थे। तब उनमें से एक लड़का, जो कभी, जब से लड़ाई हुई थी हमारे घर परिवार से, तब से वो मेरे से बात नहीं करता था। अब वो अचानक देख करके मेरे पीछे कहने लगा, मेरा नाम लेकर के, पंकज, तूने ये किसको बिठा रखा है अपनी बाइक पर? ये कौन तेरी लगती है? घूंघट जैसे लेडीज डाल रखती है, वैसे ही बता रहा था कि घूंघट काढ़े हुए, क्या तेरे कोई रिश्तेदार है? सच कहूँ ना, तो मुझे लगा कि ये लड़का मेरे साथ में मजाक कर रहा है, क्योंकि ये मेरे से तो बात करता नहीं था। अचानक ये बोल पड़ा था, तो मुझे लगा कि ये बात करना चाहता है। मैं भी उसकी बात का जवाब देता हूँ। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आता है। मैं समझ गया कि मेरे साथ में बात करने का इच्छुक है। जो बाइक चला रहा था वो तो बात नहीं कर रहा था, बस आगे की तरफ देख रहा था और हमारे बराबर में वो बाइक दौड़ाने लगा था। मतलब तेज स्पीड में आया था। अब मुझे उस रोड पर जाते हुए देख, अब अपनी स्पीड मेरे बराबर ही कर लिया था। पीछे वाला लड़का जो था ना, वही मेरे से बात कर रहा था।
वो कह रहा था, पंकज तेरी पिछली सीट पर कौन बैठा है? घूंघट काढ़े हुए कौन ये लेडीज है? क्या तेरे कोई रिश्तेदार है? तेरी भाभी अभी तो नहीं है? सच कहूँ ना, मुझे उसकी बात को जवाब देते हुए नहीं बना था। मैं समझ गया था ये फालतू की बात है, इसका जवाब मैं क्यों दूँ? ये तो मेरे से बातचीत करता ही नहीं है, मेरे परिवार से तो झगड़ा हुआ पड़ा है। ये जानबूझ करके मेरे से अब कुछ ऐसी बात करना चाहता है ताकि मैं इसे बात का शुरुआत कर सकूं। मैं उसकी कोई बात का महत्व नहीं देता हूं और ना बोलता हूं, सीधा चलने लगता हूं। थोड़ा सा स्पीड अपनी बाइक को बढ़ा देता हूं तो जो बाइक चला रहा था वो भी अपना स्पीड बढ़ा देता है। अब फिर वो लड़का कहता है, पंकज तेरे साथ में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि तेरी पिछली सीट पर कौन बैठा हुआ है घूंघट काढ़े हुए? तेरा कोई रिश्तेदार है? मैं तुझे बारात में देखा था, तू तो अकेले था, तो ये लेडीज तेरी सीट पर क्यों बैठी हुई है? मुझे एक पल तो लगा कि लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि ये बस बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहता है। तब मैं बोल पड़ा, कहाँ है पीछे भाई? मेरा सीट तो बिल्कुल खाली है। वो लड़का कहने लगा, नहीं पंकज, मैं तेरे साथ में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ये कौन औरत है जो घूंघट काढ़े बैठी हुई है? तब मैं समझ गया कि लड़का मजाक ही तो कर रहा है। अगर मेरी पिछली सीट पर कोई लड़की बैठी होती, कोई और होती लेडीज, तो क्या मुझे नहीं दिखाई देती? सिर्फ इसको दिखाई देती? नहीं नहीं, मैं मजाक ही समझता हूँ। फिर अपनी बाइक को रेस लगा देता हूँ, रेस तेज कर देता हूँ, दौड़ा देता हूँ। और वो लड़का जो पीछे छूट गया था वो हाथ हिला हिला के चिल्ला रहा था कि रुक रुक, ज़्यादा तेज मत चल, ज़्यादा तेज मत दौड़ा। लेकिन मैं उसकी कोई बात को परवाह नहीं करता हूँ। मुझे लगने लगा कि ना, ये मेरे साथ में कोई गेम खेल रहा है, मजाक कर रहा है, या फिर मुझसे बात करने का इच्छुक है। लेकिन मैं इससे बात नहीं करूँगा, घर वालों को पता चल गया तो मुझ पर नाराज़ हो जाएंगे। और मैं अपने बाइक का रेस दबा करके चल देता हूँ। मैं उनसे काफ़ी दूर आगे निकल जाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, वो पीछे छूट चुके थे। और मैं अपनी मस्ती में, मेरे पीठ जो सीट था उसके पीछे तो कोई बैठा नहीं था। मैं तो कई बार देख चुका था। कोई बैठता तो मुझे एहसास ज़रूर हो जाता कि हाँ, वज़न बढ़ गई है, एहसास भी होता इस चीज़ का। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तेज तेज अब निकल गया था। मेरे गांव से पहले एक छोटा सा गांव रोड के किनारे ही पड़ता था, और वहां पर आगे चल करके जब वो गांव का एंड होता था, हनुमान जी की एक मूर्ति थी लगी हुई, लेकिन मंदिर जो था ना पूरा नहीं हुआ था। लेकिन लोग बाग पूजा वगैरह करते थे, वहाँ झंडा भी लगा हुआ था। और उससे पहले मैं जब उस गांव में दाखिल होता हूँ ताकि मैं जल्दी से निकल सकूँ, अपने घर पहुँच सकूँ, तभी मेरा जो बैलेंस है ना बिगड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथों को कोई हिला रहा हो, ऐसे कर रहा हो, अनबैलेंस होने लगा। बड़ा अजीब लगा था। एक बार लगा तो कहीं मैं टकरा ना दूँ अपनी बाइक को, ऐसा महसूस हुआ था। और आखिरकार मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। जैसे संभालता हूँ ना, तभी एक घर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकल करके और रोड पार करके शायद दूसरे घर में जा रहा था, या आमने सामने उसका घर होगा। वो बिल्कुल अचानक आ जाता है। मैं जोरदार ब्रेक लगाता हूँ, लेकिन फिर भी बैलेंस संभाल नहीं पाता हूँ। बाइक लेकर के नीचे गिर जाता हूँ। अचानक ये हादसा हुआ था। अचानक वो रोड बिना देखे हुए पार करने लगा था। बचाने बचाने मेरे साथ में ऐसा हुआ था। उसको तो चोट नहीं लगी, ना मुझे भी चोट लगी थी, अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन गिर जरूर गया था। बाइक भी पलट गई थी। जब ये घटना हुई ना तो उसको लगा कि ये सब मेरे कारण हुआ है। तब वो कहने लगा, बाबू चोट तो नहीं लगी है ना, मेरी ही गलती थी, मैं देखा नहीं है ना, मैं अचानक रोड पार करने लगा। इस लड़की को भी उठा लो ना, देखो गिरी हुई है, देखो शायद उसको चोट लगा हुआ है, उसको भी तो उठा लो। सच कहूँ ना कि मुझे उसकी बात का भरोसा नहीं हो रहा था। कौन सी लड़की भाई, मैं तो अकेले बाइक चला रहा हूँ, लड़की कहाँ से आ गई? लेकिन वो बार बार कहने लगता है ना, देखो वो लड़की को पहले उठा लो ना, लड़की को उठा लो। मैं बाइक तो खड़ा कर चुका था, खुद भी खड़ा हो चुका था, लेकिन वो किस लड़की की बात कर रहा था जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी।
तब वो कहने लगा, बाबू वो आपकी कोई रिश्तेदार नहीं है क्या, आप उनको क्यों नहीं उठा रहे हो। और तब मैं भड़क चुका था, उस पर बरस चुका था। एक तो तुम रास्ता देख करके पार नहीं करते हो, मुझे गिरा दिया, तुम्हारे बचाने के चक्कर में गिर चुका हूँ। और ऊपर से तुम कह रहे हो कि वो लड़की कहाँ है, लड़की कौन लड़की, मैं किसी लड़की को अपने बाइक पर कहाँ बिठा के लाया हूँ, मैं तो जानता तक नहीं किसी को। मैं अपनी भड़ास उस पर निकालने लगा और वो एकदम शांत हो चुका था, मेरी तरफ देख रहा था। वो अपनी गलती के शायद उसको एहसास था कि मेरी वजह से ही ये लड़का गिर पड़ा है, अगर मैं रोड को दौड़ कर पार नहीं करता तो शायद ये हादसा होता ही नहीं, घटना होता ही नहीं। उसको अपनी गलती का एहसास था। आज तब कहने लगे, बाबू नाराज मत हो जा। ये लड़की जिसकी मैं अब बात कर रहा हूँ, वो उंगली दिखा करके बात करने लगा। मैं मुड़ करके देखता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाई देती है। तभी जो पीछे बाइक छूट चुका था वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं। अब मुझे वहाँ खड़ा दे करके वो भी बाइक रोक देते हैं। तब तक वो बूढ़ा व्यक्ति वही बात कर रहा कि इस लड़की को बिठाओ, इसको उठाओ। तब तक जो सीट के पीछे बैठा है वो लड़का वो भी आ जाता है। क्या हो गया तुम्हारे साथ में, कैसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया। वो भी कहता है कि पंकज ये कौन है, किसको तू बिठा के लाया था, इसको तो उठा ले, क्या तेरे कोई रिश्तेदार है। सच कहूँ ना कि एक आदमी झूठ बोलेगा, दो आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा। और जो आगे बाइक चला रहा था उसको शायद लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उस बूढ़ा इंसान को जो बाइक पर बैठा हुआ था लड़का पीछे सीट पर, उसको नजर आ रहा था। क्यों आ रहा था ये तो मैं बता नहीं सकता था, लेकिन बूढ़ा जो था ना शायद वो कुछ अलग देख रहा था। वो देख करके शायद समझ चुका था कि जब ये लड़का मना कर रहा है कि इसकी रिश्तेदार नहीं है, तब ये कौन हो सकता है। अचानक बूढ़ा मेरा हाथ पकड़ लेता है, कहता है, बाबू ये तुमने कहाँ से बिठाया था इस लड़की को, ये तो चुड़ैल मुझे दिख रही है। सच कहूँ ना मुझे उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं थी, लेकिन जो मेरा वो दोस्त था जिसे मैं कभी बात किया करता था, सच कहूँ दोस्तों मैं कभी भूत प्रेत ऐसी शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब दो दो इंसान उस औरत को देख रहे हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रही है, तब मेरा विश्वास डगमगा गया था। आखिरकार जिस बूढ़े के साथ एक्सीडेंट होते होते बचा था वो कहता है कि अभी देर नहीं हुई है, हम लोग यहाँ से मंदिर पे चलते हैं, बजरंगबली के मंदिर। और जैसे ही वो बजरंगबली का नाम लेता है, जो औरत मैं जिसको देख नहीं पा रहा था बूढ़ा को नजर आ रही थी और उस बाइक पर बैठे हुए दूसरे शख्स को, वो भाग जाती है, उस जगह से गायब हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि देखो ये भागी, ये भागी, ये भागी। सच कहूँ मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन मानना पड़ा। आखिरकार हम उस टाइम बजरंगबली के मंदिर पर जाते हैं और तब मुझे लगता है कि हाँ, ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो किसी लोग को दिखाई देती है और किसी को नहीं दिखाई देती है। वो शक्ति जरूर मेरी बाइक पर बैठी हुई थी और वहाँ से बैठी हुई थी जहाँ पर मैं अपनी बाइक कुछ देर के लिए रोकी थी, बाथरूम करने गया था, और वहीं से वो मेरे पीछे लग चुकी थी। अगर वो लड़का बाइक लेकर के मेरे बगल से नहीं गुजरता और देखता नहीं तो शायद मैं तो जान ही नहीं पाता कि ये सब मजाक है, झूठ है या क्या है। और दूसरा चीज़, जब मैं उस बूढ़े आदमी से टकराने से बचता हूँ, गिर जाता हूँ, और वही बूढ़ा आदमी जब बताता है कि बेटा उस लड़की को, उस औरत को तो उठाओ, तब मैं उसकी तरफ देखता हूँ कि ये क्या मुझसे मजाक कर रहा है। लेकिन दो दो लोग जब उसको, चुड़ैल को देखते हैं, जो भी थी शक्ति मैं तो जानता नहीं, ना भूत प्रेत को इतना पहचानता, तो आखिरकार मुझे मानना पड़ जाता है बजरंगबली के मंदिर पर जा कर के, और मुझे अच्छा फील होने लगता है। आखिरकार लड़का कहता है, जिससे हमारी दुश्मनी हुई पड़ी थी हमारे परिवार की, वो कहता है कि साथ चलते हैं। और उसके बाद जब हम घर पहुंच जाते हैं, घर तक मुझे छोड़ने के लिए आता है। और जब मैं अपने परिवार को उस लड़की के बारे में बताता हूँ
जो उस रात मेरी मदद करने की कोशिश किया था, लेकिन मैं उस चीज़ को समझ नहीं रहा था। और तब परिवार वालों को लगा कि वो लड़का बिल्कुल सही है, वो हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। और तब वो दुश्मनी वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।